आपको याद होगा कि अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले सभी रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया था, जिसके कारण भारत और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही थी। दुनिया भर में काफी आलोचना और भारत के प्रेशर के बाद करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका ने यह बैन हटा दिया था और वादा किया था कि भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो भी संभव मदद चाहिए होगी वो सब अमेरिका प्रोवाइड करेगा। यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी पीएम मोदी को फोन कॉल करके वैक्सीन प्रोडक्शन से संबंधित रॉ मटेरियल्स की सप्लाई करने का आश्वासन दिया था, जिसको अब कई हफ्ते हो चुके हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ है। पिछले हफ्ते फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने G7 देशों को आड़े हाथों लेते हुए भारत के समर्थन में कहा था कि कई देश वैक्सीन प्रोडक्शन से संबंधित रॉ मटेरियल्स पर रोक लगाकर बैठे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे का भी कारण पता चल गया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव मिंट, मनी कंट्रोल और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि मुंह पर कई बार आश्वासन देने के बाद भी अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स की भारत को सप्लाई अभी भी शुरू नहीं की है, जिसके कारण से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविड-19 की वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिकन बायोटेक कंपनी नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन को भारत में कोवोवैक्स के नाम से लॉन्च करने वाला था, जिसके ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। भारत के बाहर विदेशों में इस वैक्सीन के एफिकेसी रेट की बात करें तो ये करीब 90% है, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब सीरम इंस्टीट्यूट कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन भारत में मैन्युफैक्चर करके भारत और दुनिया भर के देशों को एक्सपोर्ट करना चाहता है। बस तभी सीरम इंस्टीट्यूट इस्तेमाल करने की परमिशन मिलने से पहले कोवोवैक्स की लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना चाहता था, ताकि जब 1-2 महीने बाद इस वैक्सीन को अप्रूवल मिले तो इसकी कमी बिल्कुल ना पड़े। लेकिन नोवावैक्स की इस वैक्सीन की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले बायोरिएक्टर बैग्स, एंजाइम्स जैसे कई इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जो अमेरिका सप्लाई करता था, जो कि अमेरिका द्वारा खुद ही हामी भरने के बाद 2-3 हफ्तों के बाद भी ये सारा रॉ मटेरियल भारत नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से नोवावैक्स की कोवोवैक्स वैक्सीन को भारत में अब सितंबर से पहले लॉन्च करने का प्लान डिले होते दिखाई दे रहा है। हैरानी तो वैसे इस बात की है कि 2 जून को व्हाइट हाउस ने खुद ही ऐलान किया था कि अमेरिका ये सभी रॉ मटेरियल्स भारत को सप्लाई करना शुरू कर देगा, जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। वैसे देखा जाए तो भारत में सेकंड वेव का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए कई लोगों को एक गंभीर विषय नहीं लग रहा होगा। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट होकर अपना रूप बदल रहा है। ऐसे में थर्ड वेव किसी भी समय आने का खतरा अभी भी बना हुआ है, जिससे बस कोविड-19 की वैक्सीन ही बचा सकती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत में अगर थर्ड वेव आती है तो इसका दुनिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह इस बार इंडिया में मिला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट आज की डेट में पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, ठीक उसी तरह अगर भारत में थर्ड वेव आती है तो ये दुनिया के बाकी देशों में भी फैल सकती है। ऐसे में अगर भारत ही नहीं तो कम से कम अपनी फिक्र करते हुए ही अमेरिका को भारत को ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर देने चाहिए। वैसे यही कुछ कारण है जिनकी वजह से अमेरिका पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, क्या आपको लगता है कि अमेरिका सोवियत संघ के टाइम वाले रशिया की तरह भारत का भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।